अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है सोशल लर्निंग थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने लेक्चर की आउटलाइन के बारे में बता देती हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि सोशल लर्निंग थ्योरी होती क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी को देखेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी को देखेंगे, मॉडलिंग प्रोसेस क्या होता है एंड एट द एंड हम लोग जो है मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सोशल लर्निंग थ्योरी होती क्या है। अगर मैं आपको एक जनरल आइडिया दूँ सोशल लर्निंग थ्योरी का, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि आप जो भी चीज़ ऑब्जर्व करते हो और फिर उसको इमिटेट करते हो उसको सोशल लर्निंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, अगर वो अपने पेरेंट्स को लड़ते झगड़ते देखता है तो उसने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और बड़े होकर उसने उस चीज़ को इमिटेट किया, यानी कि उसने सोशल लर्निंग की है। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर उसने कोई पॉजिटिव बिहेवियर अपने पेरेंट्स का देखा, लाइक जैसे कि उसके पेरेंट्स बड़े केयरिंग हैं, बड़े लविंग हैं, ठीक है, तो उसने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया और फिर इन द फ्यूचर वो भी बड़ा केयरिंग और लविंग हुआ, तो उसने क्या किया, उस चीज़ को इमिटेट किया, यानी कि उसने सोशल लर्निंग जो है अपनाई। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में। ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एल्बर्ट बेंडोरा इन 1960। जो सोशल लर्निंग थ्योरी है वो एल्बर्ट बेंडोरा ने दी थी 1960 में। सोशल लर्निंग थ्योरी इज अ थ्योरी दैट सजेस्ट्स पीपल लर्न न्यू बिहेवियर्स बाय ऑब्जर्विंग अदर्स एंड इमिटेटिंग अदर्स। सोशल लर्निंग थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो बताती है कि लोग जो हैं वो नए बिहेवियर्स को सीखते हैं उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके और उसको इमिटेट करके। ठीक है। कोई भी नया बिहेवियर है, उसने पहले सबसे पहले एक शख्स ने उसको ऑब्जर्व किया एंड देन फिर उसके बाद जो है उसको इमिटेट किया। उसके बाद है कि इन दिस थ्योरी बेंडोरा emphasizes द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग इन द लर्निंग प्रोसेस। इस थ्योरी में बेंडोरा ने जो है इम्फसाइज किया है, जोर दिया है कि ऑब्जर्वेशन की, इमिटेशन की और मॉडलिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ सीख रहे हो तो उसमें ऑब्जर्वेशन की, इमिटेशन की और मॉडलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बेंडोरा ने इस थ्योरी में आपको बताई है। He suggested that people learn not only from direct experience but also from observing others and the consequences of their actions. बेंडोरा कहता है कि ज़रूरी नहीं है कि लोग किसी भी चीज़ का डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे तो वो उस चीज़ के बारे में सीखेंगे। बाज़ औक़ात लोग जो है दूसरों के एक्सपीरियंस से भी जो है सीख रहे होते हैं, उस एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व करके उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देख के। फॉर एग्जाम्पल अब ज़रूरी नहीं है कि मैं बाहर जाके लड़ूंगी और आके घर पे मुझे मामा से डांट पड़ेगी तो ही मैं सीखूंगी। हो सकता है कि मेरी कोई बड़ी बहन है, वो बाहर से लड़ कर आई है, उसको मामा ने डांटा, तो मैंने इस पूरी चीज को ऑब्जर्व किया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि मामा ने उसको डांटा, तो मैं क्या करूंगी कि मैं अवॉइड करूंगी कि मैं बाहर जाके ना लड़ूं। तो सोशल लर्निंग थ्योरी जो है बेसिकली ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन के बीच में चल रही होती है। आप जो चीज ऑब्जर्व कर रहे होते हो, कोई भी बिहेवियर है, कोई भी चीज आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो, उसको जब आप इमिटेट कर रहे होते हो उसको सोशल लर्निंग बोलते हैं। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड हाउ पीपल लर्न न्यू बिहेवियर्स एंड डेवलप न्यू स्किल्स। कहते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नए बिहेवियर को या किसी भी नए स्किल को जब आपने लर्न करना हो, ठीक है, या अंडरस्टैंड करना हो, ये डेवलप करना हो, तो उसके लिए सोशल लर्निंग थ्योरी जो है बड़ा एक वाइटल रोल प्ले करती है। ठीक है। आप जैसे कि फॉर एग्जांपल जो आपको डिफरेंट अगर कोई कोर्स सिखाया जाता है कंप्यूटर रिलेटेड या कोई भी, तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करवाया जाता है, आप ऑब्जर्व करते हो उस चीज को, ठीक है, फिर आप जो है उसको इमिटेट करते हो जब आप उसको प्रैक्टिस कर रहे होते हो बेसिकली। तो स्किल्स को सीखने के लिए भी और किसी भी नए बिहेवियर को भी सीखने के लिए सोशल लर्निंग थ्योरी जो होती है वो एक वाइटल रोल प्ले करती है। This theory emphasizes the role of social interactions and modeling in the learning process and suggests that people are more likely to adopt behaviors that they observe in others. कहते हैं कि ये थ्योरी जो होती है ये emphasize करती है सोशल इंटरेक्शन के रोल को, और उसके बाद जो भी लर्निंग प्रोसेस में जो मॉडलिंग का जो आपका जो है इंटरफेयर आ रहा होता है, बेसिकली आपके लर्निंग प्रोसेस में आपका सोशल इंटरेक्शन और मॉडलिंग जो होता है वाइटल रोल प्ले करता है। सोशल इंटरेक्शन देखिए, जब आप एक दूसरे से बात करते हो, आप इंटरेक्ट करते हो, आप
मतलब सोशल इंटरेक्शन होता है आपके बीच में, आप बहुत सी चीजों को सीख रहे होते हो, ठीक है। एंड सजेस्ट दैट पीपल आर मोर लाइकली टू अडॉप्ट बिहेवियर्स दैट दे ऑब्जर्व इन अदर्स। और ये भी आपको पता है कि लोग जो दूसरों के बिहेवियर्स देखते हैं तो अमूमन उसको ऑब्जर्व करके वो अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अगर आप लोग देखो कि कोई भी ट्रेंड है, अगर कोई ड्रेस का आप लोग देख लो तो कैसे लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और आपने देखा होगा कि अगर किसी ने सेलिब्रिटी ने कोई ड्रेस पहन लिया तो उसको कितने लोग दोबारा जो है पहनते हैं, ठीक है, उसको कॉपी करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं। इसी तरह अगर कोई किसी का वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होता है सेलिब्रिटी का, तो लोग उसको कॉपी कर रहे होते हैं। सो ऑब्जर्व करके कॉपी करना ये एक सोशल लर्निंग में आता है, ठीक है, और लोग जो है ज्यादा ही ऑब्जर्व करके कॉपी कर रहे होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी अगर मैं आपको बताऊं तो एक होता है मॉडल और एक होता है मॉडलिंग, ठीक है। मॉडल बेसिकली आप लोग कह सकते हो एक ऐसा शख्स होता है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होते हो और आज जिसकी आप इमिटेशन कर रहे होते हो, ठीक है। और मॉडलिंग जो है उस प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कि आपने अपने टीचर जैसा बनना है तो टीचर आपका मॉडल है। अब जो प्रोसेस आप लोग यूज कर रहे हो उस जैसा बनने के लिए उसको मॉडलिंग कहेंगे। तो सबसे पहले मॉडल देखते हैं। अ मॉडल इज समवन हु सर्व्स एज एन एग्जांपल फॉर अदर्स टू फॉलो, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो एज ए एग्जांपल जो है दूसरों के सामने होता है ताकि लोग उसको फॉलो करें, वो मॉडल होता है। मॉडलिंग द प्रोसेस ऑफ इमिटेटिंग और कॉपिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ अ मॉडल इज नॉन एज मॉडलिंग। और जो वो प्रोसेस होता है एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो मॉडल का होता है उसको इमिटेट और कॉपी करने का, उसको मॉडलिंग कहते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो इफ अ चाइल्ड इज ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग हिज पेरेंट्स बिहेवियर, हिज पेरेंट्स आर मॉडल फॉर हिम, वेयर एज द प्रोसेस ऑफ हिज ऑब्जर्विंग एंड इमिटेटिंग ऑफ बिहेवियर इज नॉन एज मॉडलिंग। कहते हैं कि अगर एक बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के बिहेवियर को जो है ऑब्जर्व कर रहा है और इमिटेट कर रहा है तो उसके पेरेंट्स उसके लिए मॉडल है, और वो जो प्रोसेस है ऑब्जर्विंग का या इमिटेटिंग का उस पर्टिकुलर बिहेवियर का, वो मॉडलिंग है। उसके बाद मॉडलिंग प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहले अटेंशन आती है, फिर रिटेंशन आती है, फिर रिप्रोडक्शन आती है और फिर मोटिवेशन आती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अटेंशन क्या होती है। द ऑब्जर्वर मस्ट पे अटेंशन टू द मॉडल्स बिहेवियर इन ऑर्डर टू लर्न फ्रॉम इट। कि सबसे पहले जब भी आप किसी भी बिहेवियर को सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो कि फोकस करते हो, अटेंशन पे करते हो, ठीक है। मॉडलिंग प्रोसेस का सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अटेंशन होता है कि आपने फोकस करना है, आपने अटेंशन पे करनी है किस चीज के ऊपर, अपने मॉडल के ऊपर, अपने मॉडल के बिहेवियर के ऊपर। उसके बाद आता है रिटेंशन। द ऑब्जर्वर मस्ट बी एबल टू रिमेंबर द मॉडल्स बिहेवियर इन ऑर्डर टू इमिटेट इट लेटर। अब रिटेंशन में ये होता है कि जो चीज ऑब्जर्व की आपने अपने मॉडल की या अपने मॉडल बिहेवियर की, जो चीज आपने ऑब्जर्व की उसको आपने अब क्या किया कि आपने उसको याद रखा, ठीक है। सबसे पहले आपने उस पर अटेंशन पे की, उस पर फोकस किया, उसको अटेंशन बोलते हैं। रिटेंशन में ये होता है कि आपने उस बिहेवियर को क्या किया, रिमेंबर किया, आपने उसको याद रखा। उसके बाद आता है रिप्रोडक्शन। द ऑब्जर्वर मस्ट बी एबल टू रिप्रोड्यूस और परफॉर्म द मॉडल्स बिहेवियर। अब आपने क्या किया, उसका रिहर्सल किया। इन अदर वर्ड्स रिप्रोडक्शन का मतलब होता है रिहर्सल, या आप कह सकते हो कि आपने उसको इमिटेट किया। सबसे पहले आपने अटेंशन और फोकस की मॉडल के बिहेवियर के ऊपर, फिर उसको रिमेंबर किया एंड देन फिर आपने उसकी रिहर्सल की या उसको आपने इमिटेट किया, कॉपी किया, ठीक है, परफॉर्म किया। उसके बाद है मोटिवेशन। द ऑब्जर्वर मस्ट बी मोटिवेटेड टू इमिटेट द मॉडल्स बिहेवियर व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स सच एज द परसीव्ड रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स एसोसिएटेड विद द बिहेवियर। फिर उसके बाद ये होती है कि जब आप लोग वो बिहेवियर किसी दूसरे के सामने शो करते हो, अगर वो कोई पॉजिटिव बिहेवियर है, उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो जाहिर सी बात है आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको कहा जाएगा कि हाँ तुमने ये बिहेवियर जो है अपना जो है जारी रखना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव बिहेवियर आपने सीख लिया तो उस पर आपको जाहिर सी बात है आपको पनिश किया जाएगा ताकि आप उस चीज को दोबारा जो है परफॉर्म ना करो, आप उस चीज से जो है दूर हो, ठीक है। तो बेसिकली मोटिवेशन में आपके पास दो चीजें आ जाती हैं। एक तो या तो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट किया जाता है कि आपने ये चीज दोबारा करनी है, ठीक है, इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर उस चीज के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो आपको उसके लिए मोटिवेट नहीं किया जाता, आपको बल्कि पनिश किया जाता है या आपको कहा जाता है कि आपने इस चीज से दूर रहना है, ठीक है। मॉडलिंग प्रोसेस को मैं एक दफा फिर रिपीट करती हूँ कि अटेंशन होती है, सबसे पहले आपने फोकस किया, आपने अटेंशन पे की,
किसके ऊपर, मॉडल के बिहेवियर के ऊपर। रिटेंशन में आपने क्या किया कि उस मॉडल के बिहेवियर को आपने जो है बेसिकली रिमेंबर किया, याद रखा, ठीक है। रिप्रोडक्शन में आपने उसकी रिहर्सल की, उसकी प्रैक्टिस की, उसको कॉपी किया, उसको इमिटेट किया, ठीक है। और मोटिवेशन में आपने क्या किया कि अगर उस बिहेवियर को आप के जो जिनके सामने आप उस बिहेवियर को शो कर रहे हो, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं या ये जो है इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली जो है रिवॉर्ड्स के थ्रू आपको जो है मोटिवेट किया जाएगा। लेकिन अगर उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होंगे तो आपको जो है डीमोटिवेट किया जाएगा। अब अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो कहते हैं कि इफ अ गर्ल वांट्स टू बिकम लाइक हर टीचर, कि अगर एक बच्ची है वो अपनी टीचर जैसा बनना चाहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल पे अटेंशन ऑन हर बिहेवियर विच इज नॉन एज अटेंशन। तो सबसे पहले वो क्या करेगी कि अपनी टीचर के बिहेवियर के ऊपर फोकस करेगी, अटेंशन पे करेगी, जिसको अटेंशन कहते हैं। फर्स्ट जो मॉडलिंग प्रोसेस है, उसके बाद है देन शी विल स्टार्ट रिमेम्बरिंग हर टीचर्स बिहेवियर विच इज नॉन एज रिटेंशन। फिर वो क्या करेगी कि अपनी टीचर के जो भी बिहेवियर जो उसने जो है बेसिकली उसको पसंद है, ठीक है, या जो जिसको वो इमिटेट करना चाहती है उसको वो याद रखेगी, जिसको रिटेंशन कहते हैं। आफ्टर दिस स्टेप्स शी विल स्टार्ट कॉपिंग और परफॉर्मिंग अ टीचर्स बिहेवियर व्हिच इज नॉन एज रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद क्या करेगी कि वो अपनी टीचर के उस बिहेवियर को जो कॉपी करेगी और परफॉर्म करेगी, जिसको बेसिकली रिप्रोडक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी कि रिहर्सल करेगी, उसकी प्रैक्टिस करेगी, उसको इमिटेट करेगी। आफ्टर दिस इफ हर बिहेवियर विल बी अप्रिशिएटेड बाय अदर्स, उसके बाद अगर उसके उस बिहेवियर को अप्रिशिएट करेंगे दूसरे लोग, शी विल कंटिन्यू दिस बिहेवियर, वो फिर उस बिहेवियर को जो है जारी रखेगी, विच इज नॉन एज मोटिवेशन, जिसको मोटिवेशन कहते हैं। आपका बिहेवियर आपने जो है कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना, इसमें जो है मोटिवेशन एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर आपको लोग मोटिवेट करते हैं, आपको कहते हैं हाँ तुम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, या किसी भी, अगर इस एग्जांपल से हट के भी बात करें, ठीक है, अगर आप लोग किसी गेम की बात करते हो, ठीक है, आप क्रिकेट की बात करते हो, अगर आप क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो, ठीक है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो आप मोटिवेट हो गया, आप उस चीज को इम्प्रूव करोगे, उस चीज को जारी रखोगे। लेकिन अगर आपको कोई कहता है कि नहीं तुम तो अच्छा नहीं खेलते, तुम तो हार जाते हो, या ऐसा आपको जो है मोटिवेट नहीं करेगा, ठीक है, तो जो है आप उसको जो है नहीं करोगे दोबारा, आप क्रिकेट खेलना छोड़ दोगे। सो मोटिवेशन जो होती है आपके किसी भी बिहेवियर की रिपीटेशन में जो है एक वाइटल रोल प्ले करती है। तो यही आज का हमारा लेक्चर था। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।